नमस्कार। चलिए आज अपने जनरल नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करते हैं। हम भारत और दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो फिर हो जाए दिमागी कसरत शुरू। देखते हैं इन सवालों के जवाब कितनी जल्दी दिमाग में आते हैं। तैयार हैं? आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। हम बात करेंगे प्रकृति और हमारे प्रतीकों की, फिर चलेंगे इतिहास और लीडरशिप की गलियों में, उसके बाद देखेंगे भूगोल और भारत के कुछ कीर्तिमान, और आखिर में दुनिया और विज्ञान पर भी एक नजर डालेंगे। तो भारत को आखिर क्या चीज है जो इतना खास बनाती है? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्रकृति और प्रतीक, और इसी में इसका जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल बहुत ही सीधा है, पर भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्या किसी को पता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, गंगा। और गंगा सिर्फ एक नदी तो है नहीं, ये तो भारत की संस्कृति और अध्यात्म की लाइफलाइन है। इससे पता चलता है कि हमारी पहचान प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी है। और जानते हैं, इसी पवित्र नदी में हमारा एक और नेशनल सिंबल रहता है। तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। ये वाकई एक बहुत ही रेयर और इंटेलिजेंट जीव है। और ये सिर्फ एक नेशनल सिंबल नहीं है, बल्कि ये गंगा नदी की हेल्थ का इंडिकेटर भी है। मतलब अगर ये स्वस्थ हैं तो नदी भी स्वस्थ है। अच्छा, अब प्रकृति से थोड़ा हटकर बात करते हैं भारत के नैतिक आधार की। सत्यमेव जयते, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये इतना पावरफुल आदर्श वाक्य आखिर आया कहाँ से? ये पावरफुल वाक्य लिया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथ मुंडक उपनिषद से। ये एक छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि भारत की नींव हजारों साल पुराने ज्ञान और सच के सिद्धांतों पर टिकी है। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अब बात होगी इतिहास के उन पलों की, उन लीडर्स की, जिन्होंने इस महान देश को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। एक ऐसा पल जिसने सही मायनों में भारत में एक क्रांति ला दी। जरा सोचिए, भारत की पटरियों पर पहली पैसेंजर ट्रेन कब दौड़ी होगी? वो साल था 1853, और ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, ये तो भारत के मॉडर्नाइजेशन का बिगुल था। इसी ने तो देश को एक धागे में पिरोने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन से आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे नारे की तरफ जिसने पूरे देश में जैसे एक नई जान फूंक दी थी। जय जवान जय किसान। ये आवाज किसकी थी? ये नारा दिया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये देश के जवानों और किसानों के बेमिसाल योगदान को एक सलाम है। वही तो देश की असली ताकत है। और जब लीडरशिप की बात चल ही रही है तो एक और ऐतिहासिक पल को कैसे भूल सकते हैं? किसने रचा था इतिहास भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर? इंदिरा गांधी। उनका प्राइम मिनिस्टर बनना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। विमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता था? चलिए अब इतिहास से निकलकर भूगोल की तरफ चलते हैं। भारत कितना विशाल और इनक्रेडिबल है, ये दिखाने वाले कुछ रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाली जाए तो भारत के कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स देखिए। सबसे ऊंचा डैम वो है टिहरी डैम। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब हुबली में है। सबसे छोटा राज्य प्यारा सा गोवा, और सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। है ना कमाल? ये सच में भारत की डाइवर्सिटी और विशालता को दिखाता है। ठीक है, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दुनिया और साइंस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। अब दुनिया के 2 नेचुरल जायंट्स की बात करते हैं। एक तरफ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है नील नदी, जिसने कितनी ही पुरानी सभ्यताओं को पाला पोसा। दोनों ही नेचर की पावर के क्या जबरदस्त उदाहरण हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही सिंपल सा साइंस का सवाल जो हम सबकी हेल्थ से जुड़ा है। धूप से, मतलब सूरज की रोशनी से, हमें कौन सा जरूरी विटामिन मिलता है? जवाब है विटामिन डी। हमारी हड्डियों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कुदरत हमें ये तोहफा बिल्कुल मुफ्त में देती है। तो एक क्विक रिकैप हो जाए, आज हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि सत्यमेव जयते जैसे प्राचीन ज्ञान से लेकर 1853 की पहली ट्रेन जैसी मॉडर्न तरक्की तक, और टिहरी जैसे बड़े बड़े डैम से लेकर अमेज़न जैसे विशाल जंगलों तक, ये नॉलेज ही है जो हमें जोड़ती है
देखिए, ज्ञान तो एक महासागर जैसा है और आज तो हमने बस इसकी सतह को हल्का सा छुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के सागर में अगली डुबकी कहाँ लगाई जाए। सोचते रहिए और सीखते रहिए।